हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में जेएससी सीजीएल, जिसे झारखंड सचिवालय भी कहते हैं, वो जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पैटर्न पे जो नागपुरी का सिलेबस है उसमें जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के पैटर्न पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हेठे देवल में से कौन आदिवासी महिला कर वीरता कर गीत मिलेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सिंगी दी, ऑप्शन बी सहोदर दी, ऑप्शन सी बरती मां या फिर ऑप्शन डी मंगरी भक्ताइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगी दी। सिंगी दी एक आदिवासी महिला है जिनका वीरता के गाने जो हैं वो गाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो लोकगीत से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागपुरी लोकगीत में नी मिलेला तो क्या नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन है श्रम गीत, ऑप्शन बी गुदना गीत, ऑप्शन सी शास्त्रीय गीत या फिर ऑप्शन डी झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गीत। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है। देखिए, आप लोग पहले ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर एस्पिरेंट्स हैं जो क्षेत्रीय भाषा में कुछ नागपुरी में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नागपुरी के, उनका जो कलेक्शन है वो कहां कहां से मिलेगा? जेटेट में मिलेगा, जेपीएससी में मिलेगा, पंचायत सचिव का जो एग्जाम हुआ है या फिर रेवेन्यू का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो नागपुरी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सम्मिश्रण करके, वही सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उसमें पुट किया गया है, या फिर जितने भी एमसीक्यूज एडवंकुरन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें उन सारे क्वेश्चंस को पुट किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बिलीव करके आप लोग तैयारी कीजिए अपनी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि जिनको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 220 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जो है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब सारा कुछ एड अप किया जा चुका है, वो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और जिनको नागपुरी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि बनकेवरा के कविता हैं, लेख हैं, कहानी है, ठीक है, व्याकरण है, लोकगीत है, लोक साहित्य है, वो सारा कुछ जो है वो 300 रुपए में आपको एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग पीडीएफ ले भी चुके हैं। तो जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके आप ये सारे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइत कर खाना के नगपुरिया ने का कहना? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलवा, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बोथल भात या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहारी। अगला प्रश्न है, हेठे देवल में से कौन गीत लोकगीत कर साथे साथ जाति गीत भी आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोहरई। सोहरई जो लोकगीत तो है ही, इसके साथ साथ ये जाति गीत है। ठीक है, अहीर समुदायों के लिए ये गीत है। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी कर अनुसार का जिनिस बैठ गेलक कोना कुची ने? तो आपके ऑप्शन ये इस तरह से हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बकरी। बकरी के बारे में भी मैंने आपको बतलाया था जब नीम तीता का जो मैंने क्लास कराया है, उसमें मैंने आपको बतलाया है कि बकरी का मतलब क्या होता है। तो जो बड़े किसान होते हैं या ठाकुर होते हैं, उनकी जो घर होती है ना, बहुत सा बड़ा घर होता है, तो उसी को बकरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेड़की भूत के शांत करके ले कदलेटा करल जाएला, एकर में कौन गीत गावल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्रत संबंधी गीत। देखिए, जो गीत हैं उससे इस तरह से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लोकगीत जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा व्रत संबंधी है, कौन सा ऋतु संबंधी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गवैया मन मिल के रतनी और ओकर गोमके ने कितना हरजाना ठोकला? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3000 रुपया हरजाना ठोका था। अगला प्रश्न है, नागपुरी झ कर ठाव में का प्रयोग होवेला? देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस बार मैंने ये किया है कि आप लोगों को थोड़ा बिलीव हो, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुट कर दिया है क्वेश्चंस के आगे। तो झ कर ठाव में का प्रयोग होवेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोनो नहीं। ये दिया हुआ जो है वो किसी का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे झ से हम लोग झारखंड लिखते हैं, झ से झगड़ा झंझट लिखते हैं, तो झ का इसी तरह से प्रयोग होता है। आगे है, बड़ा कचकच होवेला हो बोझा लेके चढ़े कुतरक में, प्रस्तुत संवाद भौजी के कर से करे ना? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी लेखक, लेखक से करती हैं। अगला प्रश्न है जुग कलम च गंधरो न ऋतुश्चाप्सरो गणा देवदुंदभयो ने दुह पुष्प वृष्टि खात पतत। तो ऊपरे देवल सलोक प्रभु श्री राम जन्म खन गंधर्व और अप्सरा मनकर नाचे गावे वर्णन करेला। देवल सलोक का रचनाकार कौन है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न है डिसना कर अर्थ है के, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। डिसना का अर्थ क्या होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिछौना। बिछौना को ही हम लोग डिसना कहते हैं, जो बेड होता है ना उसी को हम लोग डिसना कहते हैं। अगला प्रश्न है सोनारक 100 कुटासी लोहारक एक घना देवल कहावत को लोकोक्ति के अंतर्गत आवेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाति संबंधी कहावत। अगला प्रश्न है नीम तीता कहानी के अनुसार रसवा कर बासन बर्तन के कर हाथ से पटकायक लागलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाहो मनक हाथ से। अगला प्रश्न है कने राजा भोज कने गंगुआ तेली कौन तरह कर कहावत है के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाति संबंधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऐतिहासिक कहावत में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ऐरखे कर नौआ बांस कर नरहिनी देवल कहावत कर माने आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नासमझ से काम लेवे। अगला प्रश्न है देवल में से कौन लोक साहित्य कर भाग नखे। तो आपके ये ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि देवल में से कौन सा है वो लोक साहित्य का भाग नहीं है या फिर लोक संगीत उसमें लिखा हुआ था। ठीक है। तो आपके ये ऑप्शन है लोक कथा लोकगीत उपन्यास और मंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास में। ठीक है। ये पंचायत सचिव में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला प्रश्न है तनी तनी कर पर्यायवाची शब्द है के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आता है। तन मन तन तन थोर थोर या तोर तोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोर थोर थोरे थोर थोड़ा थोड़ा, उसको हम लोग तनी तनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन नागपुरी साहित्यकार नागपुरी लोक साहित्य के मौलिक अभिव्यक्ति बताए हकाएं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है नागपुरी साहित्यकार डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी साहित्यकार बारे ने अपन कौन विचार के राय हकाएं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुरी साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला। ठीक है। अगला प्रश्न है नागपुरी शिष्ट साहित्य ने देवल में से कौन नी आवेला। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कथा। जो नागपुरी शिष्ट साहित्य जो है ना वो उसके अंतर्गत लोक कथा नहीं आता है। ठीक है। शिष्ट साहित्य का मतलब होता है कि उसका एक लेखक होता है। ठीक है। और उसको पब्लिश कराया जाता है, तो वही शिष्ट साहित्य है। और लोक कथा जो होता है ना उसको संग्रह किया गया है और पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है। लोक कथा मुंह जवानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बताया गया है। ठीक है। ये अंतर मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई बार बहुत अच्छे तरीके से आपको बतला चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी लोकगीत में नहीं भेटाएला, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या नहीं भेटाता है? प्रेम, विरह, अश्लीलता और मंगल कामना। आप देखिए ये ऑप्शंस कितना इजी है। ठीक है। ये मुझे लगता है कि रेवेन्यू में या फिर पंचायत सचिव में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। कितना इजी ऑप्शन है, कोई भी बतला दे कि अश्लीलता नहीं होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्लीलता। अगला प्रश्न है लोक हमरे कर जीवन कर महासमुद्र है एकर में भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ संचित रहेला ऊपरे देवल विचार कौन नागपुरी साहित्यकार बताए हकें। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दोस्तों आप लोग जो है वो ग्रेजुएट लेवल का ऑफिसर बनने वाले हैं, तो ऑफिसर्स के लिए जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस रहेंगे वो थोड़ा टाइट रहेगा। ठीक है। वो थोड़ा टफ रहेगा। तो जो भी आप लोग जैसे कि जेटेट का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा है, पंचायत सचिव का देखा है, रेवेन्यू का देखा है, ठीक है, उसमें मैंने देखा है कि ऑप्शंस बहुत इजी होते हैं, तो वो आराम से आप उसको मतलब कि सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है कि ऑप्शंस जो होंगे वो टफ होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी उस तरह से कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कतई प्रकार कर तत्व कर आधार ने नागपुरी लोक कथा के परखल जाए सकेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार से। ये सब कुछ मैंने जो लोक साहित्य आपको लोक साहित्य में के वीडियो में मैंने सब कुछ ये सारा डिटेल्स दिया है। ठीक है। आगे है नागपुरी लोक कथा कर अभिप्राय के कैठो श्रेणी ने विभक्त करल जाए सकेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार। अगला प्रश्न है कहनी कर अनुसार बिरसी आजकल काले दिन गिने के लागत रहेला।
तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमरा आगे महीना अवैया रहे। अगला प्रश्न है गोपो तियन खायक देवल मुहावरा कर माने आए, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभाव के में दिन बितावे। अगला प्रश्न है छां बैठल लागे धाम हाथी ऊपर कुकुर काटे, कौन तरह के कहावत हके, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्य संबंधी कहावत है। ठीक है, आगे है संस्कृत साहित्य ने पहेली के का कहल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका कहा गया है पहेली को। अगला प्रश्न है जखम कहानी के अनुसार लेखक के बजर मुरुक कहे ना, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौजी के बेटा मन। अगला प्रश्न है ठाकुर एनी शाह जगन्नाथपुर मंदिर से आधा किलोमीटर दूरी ने का जिनिस कर निर्माण करवाए रहे हैं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसी बाड़ी। आप लोग जहां पर भी देखिएगा ना जगन्नाथपुरी की जो यात्रा होती है, तो जगन्नाथ जो स्वामी का जो यात्रा करते हैं ना, तो उनको रखा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ज्यादातर उस जगह का नाम रखा गया है मोसी बाड़ी। हर जगह का, हर शहर में ये रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, मोसी बाड़ी। मैं बस एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं आप लोगों को कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे है के अगर 9 माइन लेल गेलक, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतनी को। अगला प्रश्न है खुदी बाबू कर जनाना कर का नाम रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शर्मी। अगला प्रश्न है नागपुरी क्षेत्र ने पहली बुझावक कर का कारण होवेला, ये आपके ऑप्शन हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कतनो कहले कांदले गगाले हो कहल बेरा नी आबे एखन तोर बेर होलक देवल संवाद के कह के, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस टांडेवाल। अगला प्रश्न है काकी का जिनिस के बेच के काका कर दवाई करे कहना है, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। वो खेत दांड भी बेचने के लिए तैयार हो गई थी और सोना का एक अंगूठी था उसको बेचकर इलाज कराना चाहती थी। अगला प्रश्न है बड़की माय के अनुसार अंगूठी के कर हके, ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़की माय कर बड़का दामाद कर। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल दा कर जन्म कौन थाना क्षेत्र ने होलक, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसई। अगला प्रश्न है डॉक्टर सहल मुहावरा के का बताए है का, ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखा कर व्यक्तिगत चाल ढाल। अगला प्रश्न है बेनी बाबू कर गोमकाइन का आहे, ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेक्चरर है। बेनी बाबू की जो गोमकाइन का मतलब क्या होता है, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, वो क्या है, तो लेक्चरर है। अगला प्रश्न है पश्चिमी देश ने फेरी यानी कि परीप कथा कर कल्पना नहीं दिखे वाला अदृश्य छोटा और नटरा मतलब बौना कर रूप में करल जाएला। ठीक है, फेरी का मतलब क्या होता है, छोटा, नटरा और अदृश्य जो होता है उसके रूप में किया जाता है वेस्टर्न कंट्री में। भारत ने फेरी ले कौन शब्द कर प्रयोग करल जाएला, ये आपका ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरे देवल शोभे। फेरी का मतलब जो होता है, परी कथा में आपको परी भी आती है, अप्सरा भी आती है और गंधर्व लोग आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बांग्ला कर सु कहानी कर अनुसार का जिनिस जबर काम रहे, तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहर ने घर बनाए के लिए जमीन किने। अगला प्रश्न है बिसाही कहानी कर अनुसार केकर मुंह के बिरसी के बिरसाले नी बिरसी, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एतवरिया कर छुआ के। ठीक है, अगला प्रश्न है शेख भिखारी केकर हिया सिपाही बनकर डट गए, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, छोटा नागपुर के महाराजा, उसी को रातूकर महाराजा भी कहते हैं। चलिए आगे है लेख कर रचनाकार काली कुमार सुमन बड़का गर कर आजादी कर कौन पुजारी कर बात करे ना, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख भिखारी के बारे में बतलाते हैं। अगला प्रश्न है श्री मदन मोहन मंदिर कर आधारशिला कौन बेर राखल गेलक, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख सुदी दशमी। अगला प्रश्न है पहले जमाना ने आदमी मन समय के जाना के लिए क्या करत रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। अगला प्रश्न है सुंदर कर माय कर मृत्यु का लखे होवेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा से। हैजा फैल गया था गांव में जिससे सुंदर की माय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है गांव कर बेस कविराज के रहे, तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरि काका। अगला प्रश्न है
लोक साहित्य कर आधार मानल जाएला। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म का आधार। लोक साहित्य धर्म का आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, भूतकाल कई किस्म कर होवेला। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैंने भूतकाल काल का जो वीडियो डाला है उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार का होता है। भूतकाल जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये है 50 क्वेश्चंस का सेट। इसी तरह का प्रैक्टिस पेपर का पीडीएफ जो है वो आपको बना के प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसमें क्या रहेगा कि इस तरह से आंसर नहीं रहेगा, आपको लास्ट में आंसर का की दे दिया जाएगा, आंसर की दे दिया जाएगा और सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और लास्ट में जो आंसर की 100 क्वेश्चंस का रहेगा उससे मैच कीजिए और देखिए आपको कितना मार्क्स आता है। तो इस तरह का पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है 220 रुपए में। 1500 से भी ज्यादा प्रश्न अवेलेबल होंगे उसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।